इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून और व्यवस्था किस सूची में आता है? कानून और व्यवस्था किस सूची में आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य सूची में कानून और व्यवस्था आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की प्रणाली में चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की प्रणाली में चुना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव से जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? अनुसूची 8 में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद तहत स्थापित है? भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत जो है स्थापित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं अब तक? लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं अब तक? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 543, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 543 सीटें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई? कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है नई दिल्ली में यूपीएससी का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का सत्र कितनी बार होना चाहिए? भारतीय संसद का सत्र कितनी बार होना चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 3 बार होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सदनों में कौन सा बिल पेश नहीं किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में कौन सा बिल पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक का बिल जो है संसद के दोनों सदनों में पेश नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धन विधेयक का बिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनी बिल पर राज्यसभा कितने दिन में विचार कर सकती है? मनी बिल पर राज्यसभा
कितने दिन में विचार कर सकती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 दिनों तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान ने। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है संविधान ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय किस प्रकार की सरकार बन जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय किस प्रकार की सरकार बन जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एकात्मक। एकात्मक जो है सरकार बन जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति कितने प्रकार की क्षमा प्रदान कर सकता है? राष्ट्रपति कितने प्रकार की क्षमा प्रदान कर सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 5 प्रकार की जो है क्षमा प्रदान कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों सदन जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत चाहिए? राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद को 2/3 बहुमत चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला था? भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए हैं? भारत में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।